बच्चों ये आपके पास क्लास वर्क एक्सरसाइज 11 जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। अगर आप वहां पे क्वेश्चन तो आपको हो तो पहले हम ये तरह से जो आरएथ टर्म आरएथ टर्म अगर आप ध्यान से तो डेट में पहले 1 आ फिर 3 आ टर्म तो आ जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो आरएथ टर्म में भी एक ही होगा। फिर देखो यहाँ बच्चों 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, तो आरएथ टर्म में आर स्क्वायर होगा। फिर बच्चों ये 1 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है, तो आरएथ टर्म में आर की पावर 4 होगा। तो बच्चों अगर आप इतना समझ गए तो उसका आरएथ टर्म आप लिख लेंगे, तो वो होगा आर डिवाइडेड बाय कितना आएगा। ये बच्चों आपका हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। इतना हो गया बच्चों। इतना करने के बाद बच्चों आपको सोचना पड़ेगा कि भैया अगर हम इसमें डायरेक्टली समेशन लेंगे तो कुछ होगा तो है नहीं, क्योंकि बच्चों ऊपर तो आप समेशन जानते हो आर का समेशन क्या होता है, लेकिन नीचे का समेशन आप आर की पावर 4 थोड़ा ना जानते हो क्या होता है। जब आर की पावर 4 आप जानते ही नहीं हो तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि भैया इसके फैक्टर होते हैं जो आप याद रख लो। तो अगर आप नहीं याद कर पाए तो आप दोबारा कर लो। ये देखो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक, ये हो गया बी स्क्वायर, और बच्चों ये हो गया 2ab, और ये मैंने एडजस्ट कर दिया। ध्यान से देखिए मैंने आर स्क्वायर को लिख दिया 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन गया। अब बच्चों ध्यान से देखो अगर आप फैक्टर मौके पे भूल भी जाते हो तो आप फैक्टर इस तरह से खुद निकाल लो, तो निकालने में बन जाएगा ये a प्लस बी, ठीक है, और बन गया a माइनस बी, बन गया फैक्टर। तो जो बच्चे फैक्टर नहीं याद रख पाए हैं तो इस रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से भाई जो भी आप याद कर सकते हैं तो करिए। अब बच्चे ये क्या बन गया, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, और ये बन गया आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। अब बच्चों इस तरह से ब्रैकेट बना लो। जब ब्रैकेट बनाओगे तो बच्चों मैंने बताया था इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखते हैं, और मैंने आपको वीएन मेथड सिखा रखा था कि टर्म्स कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं, वीएन मेथड डिफरेंस फॉर्म में क्रिएट करने के लिए। अन्यथा बच्चों आपको वीएन मेथड नहीं पता होगा तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, वो काफी बड़ा प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको बताया था वीएन मेथड में कि एक्सट्रीम टर्म का डिफरेंस लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों कौन सा टर्म होता है, छोटा टर्म होता है। छोटे से बड़े टर्म लिखते हैं, पहले छोटा और फिर बड़ा। याद आ गया आपको। वीएन मेथड बच्चों टर्म्स डिनोमिनेटर में होते हैं तो कैसे लगाते हैं। तो बच्चों ये बड़ा टर्म है और ये छोटा टर्म है, तो मैंने बताया था एक्सट्रीम टर्म का डिफरेंस करते हैं, तो आप लिखो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। उसके बाद मैंने बच्चों आपको बताया था कि अगर जो एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2r एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, तो आप 2r से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो बच्चों ये डिफरेंस फॉर्म में हमने क्रिएट किया, लेकिन बच्चों आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो टी आर आएगा वो बच्चों आप ध्यान से करो जरा, पहले इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इस वाले टर्म को फिर इससे मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करते हो ना आप लोग जैसे, बिल्कुल वैसे ही करना। तो 1/2 को बाहर कर लो, ठीक है। और यदि आपको मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत है तो हम एक स्टेप आपके लिए लिख देते हैं कि पहले आप आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाहर वाले एक्सप्रेशन से। तो बाहर वाला एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, ठीक है, माइनस। फिर बच्चों जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको किससे कर रहे हो, उसको कर रहे हो आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर और आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। समझ में आया बच्चों, इस तरह से आपको। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा कि ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाए तो आपका टी आर देखो डिफरेंस फॉर्म में दिखने लगेगा। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। अब बच्चों आप क्या करो, आर डालो 1 से लेकर के कहां तक बच्चों, एन तक सब निकालना होता तो आप पैकेज में किया है, लेकिन एन तक नहीं निकालना है, उसमें 10 टर्म तक निकालना है। तो आप आर की वैल्यू 1 डाल दो, तो हो गया 1/2, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 और 2 माइनस 1 हुआ 1,
फिर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 + 1 3। फिर T2 निकालो बच्चों, जब T2 निकालोगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 और 1 होगा 5, 5 में से 2 गए 3, तो बच्चों यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ देखो बच्चों 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 1/7 आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे करते करते तुम 10वां टर्म सीधा आप लिखो। तो बच्चों जब 10वां टर्म लिखोगे तो तुमको देखना पड़ेगा ये कितना बन रहा है। 10 का स्क्वायर होगा 100, फिर -10 होगा, फिर +1 होगा, तो 100 - 10 कितना हुआ 90 हुआ। 90 और 1 कितना हुआ 91। तो सबसे पहले बच्चा 91 आया। उधर देखो बच्चों कितना आया, ये हुआ बच्चों 100 + 10 + 1 कितना आया, हाँ 101 ओके। तो बच्चों आप एक बार देख लीजिएगा 111, अच्छा 10 ऐड हुआ था, ठीक है। अब बच्चों जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने में देखना वही सेम पैटर्न से टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, जिसको मैंने बताया था कि ये बारिश होने लगती है, तो ये आपके टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब बच्चों ये सारे टर्म्स को आपने सम कर दिया तो ये s बन जाएगा। 10 टर्म का सम किया तो पहला टर्म बचा 1 और आखिरी टर्म बचा 111, 1/111। तो बच्चों इसका एलसीएम ले लो तो 111 - 1/111। तो बच्चों ये अब आप निकाल लीजिए, कैलकुलेशन आपको करना होता है, हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर देते हैं। कितना हुआ ये 110/111। तो बच्चों ये आ गया 55/111। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर हो गया सी पार्ट। तो सी पार्ट में है बच्चों।